गुरुवर के चरणों में सादर वंदन नमन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और श्रेष्ठ श्रावक पद्मावती देवी को भी मैं सादर जय जिनेंद्र करते हुए शुरुआत करता हूं सवाल की। नवरात्र महाराज जी, आज 9वां रात्र है वैष्णव धर्म के अनुसार, पर इसने हमारे जैन धर्म के अंदर कितनी ज्यादा जड़ें खोद ली हैं कि दक्षिण के अंदर तो आज हमने तीर्थंकरों को गौण कर दिया है और हम वहां केवल देवियों को पूजने लगे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, अब उसने उत्तर भारत में भी ये कर लिया है। प्रथमा योग में आता है कुछ श्रेष्ठ, मानता हूं मैं कुछ देवियों को मानते, पर क्या वास्तव में हम तीर्थन को गौण करके इन देवियों को पूजने लगेंगे तो क्या हमारे जैन धर्म का अस्तित्व आगे रह पाएगा, या ये गलत है या सही है महाराज जी? सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो लोग इन्हें पूजते हैं वो क्यों पूजते हैं? पूजना चाहिए, नहीं पूजना चाहिए, आगम में है नहीं है, ये बात की बात। पर तुम पूज रहे हो तो क्यों पूज रहे हो? एक बहन जी मेरे पास एक बार आई, उन्होंने मुझसे पूछा, महाराज जी पद्मावती आदि देवियों को देवी देवताओं को पूजना चाहिए? मैंने कहा आप पूछती हो? बोले हाँ पूछते हैं। हम बोले पूछती हो तो क्यों पूछ रही हो मुझसे? नहीं महाराज हम जानना चाहते हैं पूजना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा अच्छा आप क्यों पूछती हो, आप क्यों पूछती हो? तो उन्होंने कहा महाराज इसलिए कि कहते हैं इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप, उनके हाथ में दो माइक, उनको पूजने से रोग शोक संताप नहीं होता। हमने कहा अच्छा आप कब से पूछते आ रही हो? बोला महाराज जी करीब 20 साल हो गए। फिर आपके घर में तो कोई बीमार नहीं पड़ता होगा? महाराज यही तो समस्या, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहा है। अच्छा आपके यहाँ कभी कोई शोक नहीं हुआ होगा? महाराज बड़ा टेंशन है, पिछले 1.5 साल में 3 मौतें हो गई जिसमें 2 कच्ची मौतें हो। अच्छा आपको कोई टेंशन तो नहीं होगा? महाराज जी पूरी फैमिली में बहुत टेंशन है, जब से हमारी सासू माँ गई है सब भाइयों में बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, रात दिन टेंशन है, महाराज जी कोई उपाय बता दीजिए ना। मैंने कहा बहन जी अभी अभी आपने कहा कि इनको पूजने से रोग शोक संताप नहीं होता, और 20 वर्षों से पूजने के बाद आपने ही कहा हमारे घर में कोई ना कोई रोगग्रस्त रहता है। अभी 1.5 साल में 3 मौतें हो गई, सो शोक भी है और संताप तो बनाई है, तो पूजा से क्या पाया? एकदम चकरा गई। मैंने कहा इस तरह के विश्वासों से ऊपर उठकर हमें तत्व का श्रद्धान करना चाहिए, आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए, वस्तु के स्वरूप को जानना चाहिए, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखना चाहिए, कर्म कांडों पर नहीं। ये बात सदैव ध्यान रखिए। हमारे जीवन में आने वाले रोग शोक संताप एक अशुभ संयोग है, और ये अशुभ कर्म के निमित्त से होते हैं। इनका निवारण तभी होगा जब अशुभ कर्मों का निवारण होगा, और अशुभ कर्मों का निवारण का और कोई उपाय नहीं है सिवाय प्रभु स्मरण के। भगवान को भजोगे, परमेष्टि का स्मरण करोगे तभी होगा, और तब भी हो ये कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। लेकिन प्रभु की शरण में जाओगे, तुम्हारा रोग शोक संताप मिटे या न मिटे, तुम्हारा मन शांत जरूर हो जाएगा, तुम्हारा मन निर्मल जरूर हो जाएगा। इसलिए इस झमेले में मत पड़ो किसे पूजूं और किसे न पूजूं। मैं क्या कहूँ, बड़ा देखकर दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि इतना उत्तम तत्व ज्ञान युक्त जैन धर्म आज थोथे कर्म कांडों में उलझ करके रह गया है। मूलभूत तत्व ज्ञान आज लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसे बस छोटी छोटी बातों में उलझा करके रखा जा रहा है। और लोग भी हैं जो अपने हल्के मनोबल के कारण अंधविश्वासों से ग्रसित हैं, अज्ञान से प्रेरित हैं, हम जैसे साधुओं की बातों में आ जाते हैं और अधर्म को भी धर्म मानते हुए करने लगते हैं।
धर्म को भी धर्म होने का भ्रम पाल लेते हैं, हमें इनसे बचना चाहिए।